हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पीके स्मार्ट जी के यूट्यूब चैनल पर। सभी को नमस्कार, राम राम और बहुत सारा प्यार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे राज्यपाल के बारे में, अर्थात राज्य के गवर्नर के बारे में। इस वीडियो में हम राज्यपाल से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद देखेंगे, राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियाँ देखेंगे, राज्यपाल से संबंधित प्रमुख कथन देखेंगे और वीडियो के अंत में आपको एक प्रीवियस क्वेश्चंस का टेस्ट भी देखने को मिलेगा, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि राज्यपाल से कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको वीडियो कंप्लीट देखना है अंत तक। और इस वीडियो की यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पीके स्मार्ट जी को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी। और जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए फ्रेंड्स, हम देखेंगे विधानमंडल। जैसे केंद्र में होती है संसद, उसके अंग होते हैं राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। उसी प्रकार राज्य में होती है विधानमंडल, उसके अंग होते हैं विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। हालांकि विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है। वे 6 राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और यूपी। इन 6 राज्यों में विधान परिषद और विधानसभा दोनों है, अर्थात द्विसदनात्मक विधायिका है। और बाकी सभी राज्यों में केवल एक सदनात्मक विधायिका है, वो है विधानसभा। ठीक है, तो विधान परिषद, विधानसभा, उसके बाद आता है राज्यपाल। तो राज्यपाल को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे राज्य की संवैधानिक स्थिति, अर्थात राज्य में राज्यपाल जो होता है वो केवल औपचारिक प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्तियां जो होती है वो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री के पास होती है। उसी प्रकार जिस प्रकार केंद्र में जो औपचारिक प्रमुख है वो राष्ट्रपति होता है और वास्तविक शक्तियां जो है वो हमारे प्रधानमंत्री के पास होती है, उसी प्रकार राज्य में औपचारिक प्रमुख तो राज्यपाल होता है और जो वास्तविक शक्तियां होती है वो मुख्यमंत्री के पास होती है। अर्थात जो राज्यपाल है वो केवल नाममात्र का संवैधानिक प्रमुख होता है और जो वास्तविक शक्तियां होती है वो असल में मुख्यमंत्री के पास होती है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। राज्यपाल से संबंधित हम अनुच्छेद देखें तो सबसे पहले अनुच्छेद आता है 153, जिसमें राज्यपाल का पद दिया हुआ है। अनुच्छेद 153 के अनुसार एक राज्य का एक ही राज्यपाल होगा। ये पहले दिया हुआ था कि एक राज्य का केवल एक राज्यपाल ही होगा, ठीक है। परंतु बाद में संविधान के 7वें संशोधन के द्वारा 1956 में यह व्यवस्था की गई कि एक ही व्यक्ति 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो इसमें यही दिया गया है कि यदि अचानक से किसी राज्य के राज्यपाल की मृत्यु हो जाती है या फिर की तबीयत अधिक खराब हो जाती है तो क्या कि उसके पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य का अतिरिक्त भार सौंप दिया जाता है। तो इस प्रकार एक राज्यपाल 2 राज्यों का लगातार राज्यपाल रह सकता है। राज्यपाल का वेतन की बात करें तो 3,50,000 मासिक है। अब ये देखिए कि 2 राज्य है, ए राज्य और बी राज्य। अब इसमें ऐसा नहीं कि यदि वो 2 लगातार राज्यों का राज्यपाल है तो उसको 7 लाख रुपए वेतन दिया जाएगा, नहीं, उसको वेतन तो 3.5 लाख रुपए मिलेगा मासिक। लेकिन ये इन दोनों राज्यों के बीच में अनुपात डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा राज्य राज्यपाल को कितना वेतन देगा। और ये डिसाइड कौन करता है? देश का राष्ट्रपति। हमारे देश का राष्ट्रपति डिसाइड करता है कि कौन सा राज्य राज्यपाल को कितना वेतन देगा। हालांकि उसका वेतन रहेगा 3.5 लाख रुपए ही मासिक, ठीक है। तो अनुच्छेद 153 के बाद आता है हमारा अनुच्छेद 154, जिसमें दी गई है राज्य की कार्यपालिका शक्तियां। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ये आपको पता है, क्योंकि राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना राज्य में कोई भी कानून लागू नहीं होता है, अर्थात कोई भी कानून नहीं बनता है। राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में ही निहित होती है, ठीक है। आगे अनुच्छेद आता है 155, जिसमें दिया गया है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। अर्थात प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कहेगा कि इस राज्य में इसको राज्यपाल बनाना है तो राष्ट्रपति उसी को राज्यपाल बनाएगा। प्रधानमंत्री कहेगा कि इस राज्य में राज्यपाल को पद से हटाना है तो राष्ट्रपति उसको पद से हटा देगा। तो असली जो गेम है वो प्रधानमंत्री के थ्रू होता है, अर्थात प्रधानमंत्री जिसको चाहे उसको राज्यपाल बना सकता है और जिसको चाहे उसको हटा सकता है। तो ये आपको पता रखना है, ठीक है। अनुच्छेद 155 के बाद आता है अनुच्छेद 156, जिसमें दिया है राज्यपाल का कार्यकाल। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, वो भी 5 वर्षों की अवधि के लिए, परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अर्थात राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार यह पद धारण करता है। राष्ट्रपति जब चाहे उसको पद से हटा सकता है और जब चाहे उसको राज्यपाल बना सकता है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि राज्यपाल की अवधि कितनी वर्षों की होती है। तो आपको यदि वर्षों में ऑप्शन दिया जाए तो आपको 5 वर्ष करना है, और यदि 5 वर्ष भी दिया जाए और साथ में ये भी दिया जाए कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, तो आपको ऑप्शन में यही राइट करना है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ना कि 5 वर्ष वाला, क्योंकि राष्ट्रपति जब चाहे तब राज्यपाल को हटा सकता है पद से। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 156 के बाद में आता है अनुच्छेद 157, जिसमें दिया है राज्यपाल की योग्यताएं। राज्यपाल की योग्यता है वह भारत का नागरिक हो, ये तो सभी की योग्यताएं होनी चाहिए। उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष हो। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति की उम्र कम से कम 35 वर्ष होती है, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल की उम्र भी कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए।
अनुच्छेद 157 के बाद आता है अनुच्छेद 158, जिसमें दिया गया है राज्यपाल पद की शर्त। संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। जब राज्यपाल हो तो वह संसद या विधानमंडल अर्थात विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा दोनों का सदस्य वो नहीं होना चाहिए, और संसद का सदस्य भी वो नहीं होना चाहिए जब राज्यपाल बनता है। और यदि वह संसद या विधानमंडल का सदस्य है तो वह राज्यपाल बनते ही उस पद को उसको त्यागना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें यही दिया गया है किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो, और यदि ऐसा व्यक्ति हो तो राज्यपाल के पद ग्रहण के बाद उसकी सदस्यता का अंत हो जाएगा, अर्थात अपनी नियुक्ति के बाद वह किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं रह सकता, ऐसा इसमें दिया गया है। अनुच्छेद 158 के बाद आता है अनुच्छेद 159, जिसमें दिया गया है राज्यपाल की शपथ। अर्थात राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है, लेकिन उसको शपथ राष्ट्रपति नहीं दिलाता है, बल्कि किसी भी राज्य के राज्यपाल को शपथ उन राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कौन? अर्थात जिसे राजस्थान का राज्यपाल है तो उसको शपथ मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति नहीं दिलाता, बल्कि राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश उसको शपथ दिलाएंगे। तो इसमें यही लिखा गया है। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, अर्थात मुख्य न्यायाधीश यदि उपस्थित ना हो, तो इस परिस्थिति में मुख्य न्यायाधीश के बाद सबसे वरिष्ठ अर्थात सीनियर जो उच्च पद पर आसीन न्यायाधीश होता है राज्यपाल को वही शपथ दिलाएगा। ठीक है, इसमें यह लिखा गया है। आगे देखिए, तो ये राज्यपाल के इंपॉर्टेंट जितने भी अनुच्छेद थे वो आपको बता दिए गए हैं। आगे है राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियाँ। राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सभी पॉइंट अच्छे से क्लियर करने को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आती है कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। इसमें दिया गया है राज्यपाल विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्ति करता है। जिस प्रकार केंद्र में जो राष्ट्रपति होता है वो क्या करता है, जो लोकसभा होती है उसके बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाता है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद है उसके सदस्यों की नियुक्ति करता है। उसी प्रकार राज्य में जो विधानसभा होती है उसमें बहुमत दल के नेता को राज्यपाल क्या करता है, मुख्यमंत्री बनाता है, और मुख्यमंत्री की सलाह पर फिर मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है। तो केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल दोनों की सेम कंडीशन दी गई है, और साथ में उनको पद की गोपनीयता की शपथ भी राज्यपाल दिलाता है। तो इन दोनों को आप याद रख लीजिए। आगे नेक्स्ट पॉइंट में दिया है राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। आपको पता रहना चाहिए कि राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना कोई भी कानून नहीं बनता है, अर्थात कोई भी कानून लागू नहीं होता है। और वैसे राज्यपाल जो होता है वो नामात्र का होता है, केवल वास्तविक शक्तियाँ जो होती है वो मुख्यमंत्री के पास होती है। लेकिन हर कानून किसी भी काम पर राज्यपाल के हस्ताक्षर होने बहुत ही जरूरी है, इसलिए कार्यपालिका जो शक्ति है वो राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्यों संख्या का 1/4 सदस्यों को नियुक्त करता है। राज्यपाल जो होता है वो जो विधान परिषद होती है उसके जो कुल सदस्य होते हैं उसके 1/4 सदस्यों को नियुक्त करता है। कौन? राज्यपाल। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति अर्थात चांसलर होता है। राज्यपाल जो होता है तो राज्य के विश्वविद्यालय होते हैं उनका चांसलर होता है, तथा उप कुलपतियों वाइस चांसलर को राज्यपाल ही नियुक्त करता है। तो ये भी आपको पता रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है राज्यपाल का अधिकार है कि वह राज्य के प्रशासन के संबंध में जब चाहे मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। उसका अधिकार है राज्य के संबंध में यदि कोई भी प्रशासन कोई भी कानून लागू करे, यदि कुछ भी करना हो तो वह मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है। ये राज्यपाल के पास अधिकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कार्यपालिका शक्तियों के बाद में आता है विधायी शक्तियाँ। नेक्स्ट देखिए विधायी शक्तियाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, अर्थात विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल तीनों ही विधानमंडल के अंग होते हैं। तो राज्यपाल भी विधानमंडल का अभिन्न अंग है। राज्यपाल विधानमंडल का सत्र बुला सकता है तथा सत्र की समाप्ति कर सकता है। जिस प्रकार केंद्र में संसद का सत्र राष्ट्रपति बुलाता है, उसी प्रकार राज्यपाल विधानमंडल का सत्र बुला सकता है और उसकी समाप्ति भी राज्यपाल ही करता है। नेक्स्ट देखिए, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनते हैं। राज्य विधानमंडल में यदि कोई भी कानून या कोई भी विधेयक लाया जाता है तो वो राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता, अर्थात उस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर होने आवश्यक है, तभी वो कानून बनेगा। नेक्स्ट देखिए, चौथा पॉइंट है जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और राज्यपाल को ऐसा लगे कि तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है, और ऐसा अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल के द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। यदि विधानमंडल 6 सप्ताह के भीतर उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता है तो उस अध्यादेश की वैधता समाप्त हो जाती है। अब इसको समझिए आप, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें दिया गया है कि विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है। यदि विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है तो राज्यपाल को यदि ऐसा लगे कि
इस कानून की राज्य में आवश्यकता है तो वो तत्काल कार्यवाही कर सकता है और उस अध्यादेश को जारी कर सकता है, अर्थात उस कानून को लागू कर सकता है। लेकिन कब तक? केवल 6 सप्ताह तक। केवल 6 सप्ताह तक उस कानून को वो लागू कर सकता है, उस अध्यादेश को वो लागू कर सकता है। लेकिन 6 सप्ताह के भीतर भीतर उसको विधानमंडल से अनुमति लेनी होगी, अर्थात स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। 6 सप्ताह में यदि विधानमंडल का सत्र शुरू हो जाता है तो वहां से उसको स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, अन्यथा यदि 6 सप्ताह के भीतर उसे स्वीकृति नहीं मिलती है तो वो कानून या वो अध्यादेश वो लागू नहीं होता है और उसकी वैधता समाप्त हो जाती है। तो 6 सप्ताह के भीतर भीतर राज्यपाल कानून तो बना सकता है, लेकिन उसको विधानमंडल से 6 सप्ताह के भीतर भीतर क्या करना पड़ेगा? स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ेगी। तो इसमें यही दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। यह भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है उसके पास क्या होता है कि वो तो कोई भी विधेयक आता है तो उसको या तो लागू कर सकता है और उसको हटा सकता है, या फिर उसको वीटो में रख सकता है, अर्थात या उसको न तो लागू करेगा या न हटाएगा। वो मतलब उसके पास 3 शक्तियां होती है कि वो तो या तो कानून या विधेयक को लागू कर सकता है, या उसको हटा सकता है, या उसको हटा भी नहीं सकता और लागू भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये 3 शक्तियां तो होती है राष्ट्रपति के पास। उसी प्रकार केंद्र में राज्यपाल है, उसके बाद एक अधिक शक्ति होती है, वो होती है कि वह राज्य राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है, अर्थात वह उसके लगे कि इस विधेयक को हमें राष्ट्रपति के पास भेजने की जरूरत है, उनसे विचार लेने की आवश्यकता है, तो वो उनके पास उस विधेयक को भेज सकते हैं। तो ये शक्ति राज्यपाल के पास होती है। नेक्स्ट विधायक शक्तियों के बाद आता है वित्तीय शक्तियां। अब वित्तीय शक्तियां भी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए वित्तीय शक्तियों में दिया गया है, राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय वितरण बजट प्रस्तुत करने के लिए कहता है। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति जो होता है वो वित्त मंत्री को संसद में वार्षिक वितरण बजट प्रस्तुत करने के लिए कहता है, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल जो होता है वो राज्य का जो वित्त मंत्री होता है उसको विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वितरण अर्थात बजट प्रस्तुत करने के लिए कहता है। तो केंद्र में करता है राष्ट्रपति बजट पारित और राज्य में करता है राज्यपाल बजट पारित। तो ये भी शक्ति राज्यपाल के पास होती है। नेक्स्ट है, विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है, अर्थात विधानसभा में जब भी धन विधेयक लाया जाता है तो राज्यपाल की अनुमति के बिना पेश नहीं किया जा सकता। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखिए, वित्तीय शक्ति के बाद आता है न्यायिक शक्तियां। राज्यपाल को भी राष्ट्रपति के भांति क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, पर मृत्युदंड और सेना न्यायालय के मामले में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जैसे केंद्र में जो राष्ट्रपति होता है उसको क्या कि क्षमादान की और जो मृत्युदंड है जैसे फांसी की सजा भी राष्ट्रपति है वो टाल सकता है, अर्थात कैंसिल कर सकता है। तो राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि वह किसी को भी क्षमा कर सकता है और उसकी मृत्युदंड अर्थात फांसी की सजा को भी टाल सकता है। उसी प्रकार राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति तो प्राप्त है, लेकिन मृत्युदंड और सेना न्यायालय के मामले में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है। वह किसी भी मामले में किसी को क्षमा कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड अर्थात फांसी की सजा टालने के उसके पास अधिकार नहीं होता है। किसके पास? राज्यपाल के पास। जबकि राष्ट्रपति जो होता है उसके पास दोनों अधिकार होते हैं, उसके पास क्षमादान की शक्ति भी होती है और मृत्युदंड अर्थात फांसी की सजा भी वो टाल सकता है। लेकिन एक बात तो याद रखिए, राज्यपाल जो होता है वो जिस राज्य का राज्यपाल होगा, अर्थात जैसे राजस्थान का राज्यपाल है तो वह उसी के मामले को क्षमा कर सकता है, न कि दूसरे राज्य की। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट शक्तियों की बात आती है आपात शक्तियां। ये लास्ट शक्ति हैं, उसके बाद हम प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे। राज्यपाल को जब लगे कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई जिनसे राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो वह राष्ट्रपति को राज्य में अनुच्छेद 356 अर्थात राष्ट्रपति शासन लगाने की सलाह दे सकता है। अब देखिए, राज्यपाल के पास ऐसा अधिकार नहीं होता है कि वह बिना राष्ट्रपति की सलाह के कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सके। उसको जब भी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हुई लगे कि राज्य का जो संविधान है वो सही ढंग से नहीं चलाया जा रहा है या नहीं चलाया जा सकता, तो वह राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए अर्थात 356 में राष्ट्रपति शासन दिया गया है तो राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए कह सकता है। तो ये आपात शक्ति भी राज्यपाल के पास होती है कि वह राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए राष्ट्रपति से निवेदन कर सकता है। तो ये थी हमारी आपातकालीन शक्तियाँ जो कि कंप्लीट हो गई है। अब हम कुछ देख लेते हैं प्रमुख कथन, अर्थात राज्यपाल के बारे में किसने क्या कहा है। ये कथन है, ये आप देख लीजिए। पहला कथन है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। यह कथन किसका है? सरोजिनी नायडू ने। अर्थात सरोजिनी नायडू ने कहा है कि राज्यपाल जो होता है वो सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान होता है, क्योंकि राज्यपाल जो होता है वो केवल संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन जो असली शक्तियाँ वास्तविक शक्तियाँ होती हैं वो हमारे मुख्यमंत्री के पास होती है। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति होता है वो संवैधानिक प्रमुख होता है केवल, लेकिन जो असली शक्तियाँ हैं वो किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास।
तो राज्यपाल नामात्र का होता है, इसलिए उन्होंने कहा कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। सरोजिनी नायडू है, ये हमारे देश की पहली राज्यपाल रह चुकी है, इसलिए इनका कथन वेरी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसको आप अच्छे से याद रख लीजिए। नेक्स्ट कथन किसका है? नेक्स्ट कथन है विजय लक्ष्मी पंडित का। यह कथन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली विश्व की पहली महिला थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली विश्व की पहली महिला थी विजय लक्ष्मी पंडित, इसलिए इनका कथन भी मायने रखता है। कथन क्या है? जिसको वेतन का आकर्षण है वही इस पद को स्वीकार करता है, क्योंकि राज्यपाल जो होता है वो नामात्र का होता है, वास्तविक सत्ता जो होती है वो सीएम के पास होती है, अर्थात मुख्यमंत्री के पास होती है। राज्यपाल केवल नामात्र का होता है। राष्ट्रपति जिसको चाहता है उसको राज्यपाल बना सकता है और जिसको चाहता है वो उसको हटा सकता है, क्योंकि जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, तो राष्ट्रपति जब चाहे उसको पद से हटा सकता है। हालांकि ये सब प्रधानमंत्री कहने पर करेगा। प्रधानमंत्री जिसको कहेगा उसको राष्ट्रपति राज्यपाल बनाएगा और जिसको प्रधानमंत्री चाहेगा उसको पद से हटा देगा या उसका दूसरे राज्य में प्रमोशन कर देगा। तो सारा गेम क्या होता है? प्रधानमंत्री का होता है और राज्यपाल जो होता है वो केवल नामात्र का होता है, उसका कोई वर्ष तो फिक्स नहीं होता है क्योंकि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसीलिए विजय लक्ष्मी ने कहा कि जिसको वेतन का आकर्षण हो वही इस पद को स्वीकार करता है, क्योंकि विजय लक्ष्मी पंडित है, ये भी महाराष्ट्र की राज्यपाल रह चुकी थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट कथन है, आपको याद रखना है। अब चलते हैं हम परिवेश क्वेश्चन की ओर। हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो गया है, अब हम देखेंगे परिवेश क्वेश्चन, अर्थात एग्जाम में कैसे क्वेश्चन राज्यपाल से संबंधित पूछे गए हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्तियां किस में निहित होती है? तो फ्रेंड्स वो निहित होती है राज्यपाल में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये यूपीपीसीएस 2012 और आरआरबी 2002 में पूछा गया है। तो राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो मैंने बताया कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है, अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो ये वर्षों में दिया गया है, तो राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। यदि इसमें ऑप्शन दिया होता राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, तो वो ऑप्शन राइट हो जाएगा, न कि 5 वर्षों वाला, क्योंकि राष्ट्रपति जब चाहे तब राज्यपाल को हटा सकता है और जब चाहे तब राज्यपाल बना सकता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आरआरबी में 2002 में पूछा गया है। तो ये कथन है सरोजिनी नायडू का। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि भारत की पहली राज्यपाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति होती है? तो 153 में तो राज्यपाल का पद दिया गया है, 154 में दिया गया है राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां, और राज्यपाल की नियुक्ति दी गई है 155 के तहत। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 156 में दिया गया है राज्यपाल का कार्यकाल। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है, राज्यपाल की नियुक्ति 155 के तहत की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितने अवधि के लिए लागू रहेगा? तो मैंने बताया कि वह 6 सप्ताह के लिए लागू रहेगा, जब तक विधानमंडल का सत्र शुरू नहीं होता है, अर्थात विधानमंडल के सत्र के बिना वो अध्यादेश को तो जारी कर सकता है, लेकिन विधान परिषद और विधानसभा के स्वीकृति के बिना वो कानून या वो विधेयक लागू नहीं रह सकता। वो केवल 6 सप्ताह तक ही लागू रह सकता है। उसके बाद में यदि उसकी स्वीकृति मिल जाती है तो वो कानून बन जाता है हमेशा के लिए। यदि उसकी स्वीकृति नहीं मिलती है तो वो समाप्त हो जाएगा 6 सप्ताह के बाद में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राज्यों में विधानमंडल का अंग नहीं माना जाता? तो फ्रेंड्स विधानमंडल का अंग होता है एक तो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ये तीनों विधानमंडल के अंग है, जबकि मुख्यमंत्री है ये विधानमंडल का अंग नहीं माना जाता। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो वो करता है 1/6 सदस्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू। भारत के सबसे पहले बनने वाली राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। ये आरआरबी 2002 और एसएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल पद पर बना रहता है 5 वर्षों के लिए, संसद द्वारा निश्चित समय के लिए, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो तब तक। नहीं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक राज्यपाल पद पर बना रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बताया आपको कि यहाँ पर 5 वर्ष भी दिया गया है
तो आपको 5 वर्ष नहीं करना है, यहाँ पर आपको करना राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, अर्थात राष्ट्रपति जब चाहे तब राज्यपाल को हटा सकता है और जब चाहे राज्यपाल बना सकता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होती है? तो वो होती है 35 वर्ष। राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों की 35 वर्ष उम्र होती है पद की नियुक्ति के लिए। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? तो वो प्राप्त होता है 3,50,000। पहले 1.5 लाख रुपए था और अब 3.5 लाख रुपए कर दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 14 का क्वेश्चन है, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? तो फ्रेंड्स वो आता है राज्य की संचित निधि से। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राज्यपाल का जो वेतन और भत्ता है वो केंद्र से नहीं आता है, बल्कि राज्य की संचित जो निधि होती है उससे राज्यपाल का वेतन और भत्ता आता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यह आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? तो फ्रेंड्स वो होता है राज्यपाल। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक राज्यपाल होता है, क्योंकि राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे क्वेश्चन जो कंप्लीट हो गए हैं। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.